गुड मॉर्निंग गाइस। वीकली द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम रिवाइज करेंगे इस हफ्ते के कुछ इम्पोर्टेंट वोकैब्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है सैकराइन। इसका मतलब होता है भावुक या फिर एक्सेसिवली स्वीट को कहा जाता है सैकराइन, जो बहुत ज़्यादा मीठा है। वैसे एक वर्ड होता है सैकरीन। इसका मतलब क्या होता है? ये वैसे एक सब्सटेंस होता है विच इज़ 500 टाइम्स स्वीटर देन शुगर। ठीक है, ये होता है सैकरीन। और ये एडजेक्टिव बना है सैकरीन का, सैकराइन, आगे ई लग गया है। तो इसका मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा भावुक है, एक्सेसिवली स्वीट है, बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी है, सेंटिमेंटल है, क्लोइंग है, ट्रिकली है, ये होता है सैकराइन। क्लोइंग मतलब जो बहुत ज़्यादा खुशामदी है या जो आपको पका दे या ओवरली स्वीट को कहा जाता है क्लोइंग। ट्रिकली भी क्या होता है? खुशामदी या फिर जो चाशनी जैसा मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा है। इसके लिए एक और भी होता है चाशनी जैसा जो मीठा है, सिरपी है। ठीक है, ये होता है ट्रिकली, सिरपी, जो बहुत चाशनी जितना मीठा है। या फिर भावुक के लिए एक वर्ड आता है जो ओवर सेंटिमेंटल है, मॉडलिन। मॉडलिन क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा भावुक है, अत्यधिक भावुक। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका? जो अनसेंटिमेंटल है, शार्प है, सावर है, बाइटिंग है, एसिड है, ये इसके एंटोनिम है। सावर मतलब जो बहुत ज़्यादा खट्टा है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका, आई हेटेड द मूवीज सैकराइन एंडिंग। मुझे वो मूवीज़ बेकार लगती है या मैं उनसे नफरत करता हूँ जो जिनका जो एंडिंग है बहुत ज़्यादा भावुक होता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है गॉसेमर। इसका मतलब होता है पतला या फिर लाइट वेट को कहा जाता है गॉसेमर, जो बहुत ज़्यादा पतला है, थिन है। ठीक है, डेलिकेट है, बहुत ज़्यादा नाजुक है। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, जो जाला है ये कैसा है? बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, पतला है, लाइट वेट है। ठीक है, ये होता है गॉसेमर। थिन, अल्ट्रा फाइन, डायाफनस, ये इसके सिनोनिम है। डायाफनस मतलब जो बहुत ज़्यादा स्पष्ट है या फिर झिल्लर जितना है। ठीक है, या पारदर्शक है। अल्ट्रा फाइन जो अत्यंत सूक्ष्म है। ठीक है, ये होता है गौजी है। इसका मतलब भी क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा महीम है, पतला है, जालीदार है, रेशमी है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम है इसका स्टडी, ड्यूरेबल, लास्टिंग, हैवी, टफ, ये इसके एंटोनिम है। स्टडी मतलब जो तगड़ा है, मजबूत है, प्रबल है। ठीक है, ये होता है स्टडी। एग्जाम्पल है इसका, सी वॉज वेयरिंग अ गॉसमर नेकलेस। उसने जो है एक बहुत महीम या पतला नेकलेस पहना हुआ था। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है सल्क। इसका मतलब होता है कुपित होना या फिर स्टेट ऑफ इरिटेबिलिटी, मतलब जिससे आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, नाराज हो। ठीक है, ऐसी स्थिति को कहा जाता है सल्क। या आप बहुत ज़्यादा क्या हो, एंग्री हो किसी से। ग्राउच, हम्प, ब्रूड, ये इसके सिनोनिम है। ग्राउच मतलब क्या होता है? जो वो किसी से झुंझलाहट या फिर चिड़चिड़े व्यक्ति को कहा जाता है ग्राउच। हम्प के दो मीनिंग है, एक तो कुब्बड़ हो गया, दूसरा जो क्या हो, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो या फिर जो कुपित को कहा जाता है हम्प। ब्रूड मिस क्या होता है? इसके भी दो मीनिंग है, किसी प्रकार की कोई चिंता या फिर सोचने को कहा जाता है ब्रूड। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एक तो क्या हो गया, चिंता या गुस्सा, इरिटेबिलिटी, और दूसरा कुछ सोचना। तो ये ब्रूड दो मीनिंग देता है। पीविस, ये आपको पता है, वैक्स, ग्रम्बल, ये भी इसके सिनोनिम है। GRUMBLE, गुस्सा होना। पीविस, ये भी क्या होता है? किसी से नाराज होना। PEEVISH, पीविस। वैक्स होता है, ये भी क्या होता है? नाराज होना। VEX, मोम को भी कहा जाता है वैसे वैक्स, और दूसरा क्या होता है? नाराज होना। तो ये इसके सिनोनिम है। कुछ ईडियम बताता हूँ मैं आपको, जैसे बी इन अ हफ। इसका मतलब भी क्या होता है? किसी से गुस्सा होना, नाराज होना, या फिर किसी से चिढ़ना। जैसे कि मैं मार्केट में था और किसी ने मेरे को छेड़ा या टच किया, एंड आई ड्रॉ ऑफ इन अ हफ, और मैं बहुत ज़्यादा क्या हो गया?
कुपित हो गया या गुस्सा हो गया। वैसे एक और ईडियम है बी पुट आउट। इसका मतलब क्या होता है? गुस्सा होना या फिर नाराज होना किसी से। जैसे कि आपने कोई पार्टी रखी है या आपकी कोई किसी की शादी है और आप अपने दोस्त को ना बुलाओ तो क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा, कुपित हो जाएगा। तो कैसे यूज करोगे आप? ही सीम्ड अ बिट पुट आउट एट नॉट हैविंग बीन इनवाइटेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। वो जो उसे इनवाइट ना करने पर वो क्या हो गया? कुपित हो गया या नाराज था। तो ये होगा। एंटोनिम क्या होगा इसका? गेटी, चेयरफुलनेस, गेटी, पर्कीनेस, ये इसके एंटोनिम है। यहाँ पे एक आगे गेटी है, GAIETY, और GAYETY, दोनों ही स्पेलिंग सेम है, का मीनिंग सेम है। ठीक है, और बोलते भी सेम है। मतलब जो बहुत ज़्यादा खुश है, चेयरफुलनेस, बहुत ज़्यादा खुश को कहा जाता है। पर्कीनेस, ये भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक है, या फिर जो बहुत ज़्यादा उत्सुक है। एग्जाम्पल इसका, ही वॉज सल्किंग ओवर द ब्रेकअप ऑफ हिज बैंड। अपने बैंड से जो उसका ब्रेकअप हुआ उससे जो है बहुत ज़्यादा कुपित था या फिर वो नाराज़ था। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है फ्लैग्मेटिक। इसका मतलब क्या होता है? स्थिर या फिर जो शांत है, कांस्टेंट है, ये होता है फ्लैग्मेटिक। ठीक है, इम्परटर्बेबल है, सरीन है, या फिर प्लेसीड है, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा शांत है। सरीन मतलब जो शांत है। इम्परटर्बेबल, ये भी क्या होता है? जो शांत है, जिस पर फर्क नहीं पड़ता है। अनफीलिंगफुल है जो, या अनफीलिंग को भी कहा जाता है फ्लैग्मेटिक। कहीं पे क्या हो रहा है उसको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, बिल्कुल शांत माइंड से है। या फिर वो कैसा टाइप का है? पैथेटिक टाइप का है। नहीं, अपैथेटिक टाइप का है। अपैथेटिक मतलब जिसको फर्क नहीं पड़ता है। इनडिफरेंट को कहा जाता है अपैथेटिक, जिसको फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है दुनिया में, वो बिल्कुल उदासीन टाइप का है। अपैथेटिक मतलब जो उदासीन है, या फिर जो जिस पर कोई भावुक नहीं है, लिस्टलेस है, प्लेसिड है। ठीक है, लेथार्जी या फिर लेथार्जिक है, आलसी को भी कहा जाता है फ्लैग्मेटिक। स्लगिस है, डल है, ये होता है। इम्पेसिव हो गया, स्टॉलीड हो गया। इम्पेसिव मतलब भाव शून्य। ठीक है, या जो उदासीन है, शांत है, आवेगहीन है, ये होता है इम्पेसिव। स्टॉलिड भी सेम सेंस देता है, जो भावहीन है या फिर भाव शून्य है। ठीक है, ये होता है। या निष्ठुर टाइप का है, बेजान है, ये होता है स्टॉलिड। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका? जो इमोशनल है, पैशनेट है, फर्वेंट है, ये इसका एंटोनिम है। जिसके अंदर क्या है? कुछ इमोशनल है, इमोशंस हैं। पैशनेट है, बहुत ज़्यादा उत्सुक है। फर्वेंट मीन्स भी क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है। ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, ही इज़ वेरी फ्लैग्मेटिक, नथिंग वुड एवर मेक हिम पैनिक। वो जो है बहुत ज़्यादा स्थिर का है या फिर शांत है, उसको कुछ भी चीज़ उसको पैनिक नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है लेयरी। इसका मतलब क्या होता है? सावधान, या फिर कॉशियस को कहा जाता है लेयरी। जैसे कि बिल्ली है, अंदर आने से पहले वो काफ़ी सावधान है, कॉशियस है, देखे चल रही है। ये होता है वेरी, चेरी, सेप्टिकल, ये इसके सिनोनिम है। लेयरी, वेरी, चेरी, इन तीनों का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा सावधान है। सेप्टिकल, जिसके अंदर संशय है, थोड़ा सा डर है। ठीक है, तो डर के कारण क्या रहता है? जिसके अंदर संशय है वो क्या होता है? घबराहट के कारण काफ़ी केयरफुल रहता है, सावधान रहता है। जैसे बिल्ली है, थोड़ा घबराई हुई है। सेप्टिकल है, इसके अंदर सस्पिशियस है, कुछ है तो नहीं अंदर, तो मतलब वो काफ़ी सावधान है। ठीक है, सेप्टिकल भी इसका एक सिनोनिम है। और डूबियस होगा, जिसको थोड़ा डाउट है, अनश्योर है जो। ठीक है, डाउटिंग हो गया। एक ईडियम आती है ऑन योर गार्ड। इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा सावधान हो। ठीक है, ये होता है ऑन योर गार्ड। केयरफुल को कहा जाता है ऑन योर गार्ड। तो ये भी इसका एक सिनोनिम है, ईडियम है। एंटोनिम क्या है इसका? जो केयरलेस है, कॉन्फिडेंट है, सर्टेन है, हीडलेस है, ये इसका एंटोनिम है। हीडलेस मतलब जो असावधान है, बेपरवाह है, बेखबर है, ये होता है हीडलेस। वैसे हीड मतलब क्या होता है? जो काफ़ी चौकस है, ठीक है, या ध्यान रखने वाला है, वो होता है हीड। या किसी चीज़ पर मन लगाना, ये होता है हीड। और हीडलेस जो बेपरवाह है, बेखबर है, अचेत है,
एग्जाम्पल इसका, आई एम लेरी ऑफ हिज फाइनेंशियल एडवाइस, मैं उसकी जो फाइनेंशियल एडवाइस है, सलाह है, उस पर काफ़ी सावधान हूँ या कॉशियस हूँ। ठीक है। एग्जाम्पल इस अगला वर्ड है न्यूमिनस, इसका मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक या फिर स्पिरिचुअल को कहा जाता है न्यूमिनस, जो कैसा है, हेवनली है, स्वर्गीय है, स्पिरिचुअल है, या बहुत ज़्यादा डिवाइन टाइप का है, होली है, रिलीजियस है, ये इसका सिनोनिम है। होली मतलब जो बहुत ज़्यादा पवित्र है, या फिर हेवनली है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, इस टाइप का सेंस देता है न्यूमिनस। एंटीनिम इसका जो प्रोजेक्ट है, साधारण है, नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है, इस अनस्पिरिचुअल है। ठीक है, तो ये इसका एंटीनिम। प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा साधारण है या नॉर्मल है जो, ठीक है। और क्योंकि जो न्यूमिनस है, ये क्या होता है, कोई जो चमत्कारी है या फिर जो अलौकिक है, ईश्वरीय है, इस टाइप का सेंस होता है न्यूमिनस, या फिर जो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल, रिलीजियस। तो प्रोजेक्ट मतलब जो नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है, तो इस टाइप का सेंस देगा, ये इसका एंटोनिम होगा। एग्जाम्पल इसका, अ न्यूमिनस प्लेस, एक आध्यात्मिक प्लेस या फिर एक स्पिरिचुअल स्थान, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है इंजंक्शन, इसका मतलब होता है आदेश या फिर बैन ऑर्डर्स को कहा जाता है इंजंक्शन। मतलब जो कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर आता है, किसी पर बैन के लिए आता है, ठीक है, या किसी पर रुकावट के लिए जो कोई आदेश आता है कोर्ट की तरफ से, ऑफिशियल जो ऑर्डर होता है, वो होता है इंजंक्शन। या फिर कोई कमांड, डिक्री, बीहेस्ट, प्रीसेप्ट, ये इसके सिनोनिम है। प्रीसेप्ट मतलब कोई उपदेश, निर्देश, आदेश पत्र कोर्ट की तरफ से, या कोई आज्ञा, ये होता है बीहेस्ट। बीहेस्ट भी क्या होता है, आदेश। डिक्री, ये भी आदेश होता है, ठीक है, कोर्ट की तरफ से कोई आदेश हो। डायरेक्टिव होता है इंस्ट्रक्शन, डिक्टेट करना, किसी को कमांड करना, चार्ज करना, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम क्या होगा इसका, एंटीनिम क्या होगा इसका, अलाउ, परमिट, डीक्रिमिनलाइज, लीगलाइज, ये इसका एंटीनिम है। इंजंक्शन क्या था, एक बैन आदेश था, मतलब किसी पर रोक जो लगती है। और एंटीनिम क्या होगा इसका, किसी को अलाउ करना, परमिट करना, डीक्रिमिनलाइज करना। क्रिमिनलाइज मतलब किसी को दोषी ठहराना या अपराधी मानना, या किसी को गैर कानूनी घोषित करना, ठीक है। तो गैर कानूनी और डीक्रिमिनलाइज मतलब किसी को दोष मुक्त करना, ठीक है, आप उसको अब क्या है, गैर कानूनी नहीं मान रहे हो, तो ये इसका एंटोनिम है। लीगलाइज होगा, तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, टू सीक एन इंजंक्शन अगेंस्ट द प्लास्टिक यूज, प्लास्टिक यूज के विरुद्ध किस चीज़ की मांग, एक बैनादेश की मांग, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है रेप्रीहेंसिबल, इसका मतलब होता है खेदजनक या फिर डिप्लोरेबल को कहा जाता है रेप्रीहेंसिबल। मतलब क्या है, जो निंदनीय है, खेदजनक है, शोचनीय है, ये होता है डिप्लोरेबल, ठीक है। डिस्ग्रेसफुल, डिस्क्रेडिटेबल, शेमफुल, ये इसके सिनोनिम है। डिस्क्रेडिटेबल मतलब जो कैसा है, निंदनीय है या फिर लज्जाजनक है, अकीर्तिकर है, ये होता है डिस्क्रेडिटेबल। डिस्ग्रेसफुल, ये भी क्या होता है, शर्मनाक, लज्जाजनक, ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम है। कल्पेबल होता है, कल्पेबल मतलब जो आपराधिक है, गुनाहकार है, दंडनीय है, दोषपूर्ण है, ठीक है, तो ये होता है कल्पेबल, तो ये इसके सारे सिनोनिम है। एंटीनिम क्या होगा इसका, क्रेडिटेबल, लाउडेबल, एडमायरेबल, प्रेजवर्थी, ये इसके एंटोनिम है, मतलब जो तारीफ के योग्य है। एग्जाम्पल है इसका, हिज कंडक्ट वाज थोरोली रेप्रीहेंसिबल, जो उसका आचरण था वो पूरी तरह से निंदनीय था, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है स्प्लीन, इसका मतलब क्या होता है, रोस या फिर स्पाइट को कहा जाता है स्प्लीन। किसी से अगर आप एंग्री हो, नाराज हो, गुस्सा हो, रोस हो, ये होता है स्प्लीन। वैनम, हैटर्ड, रैंकर, ये इसके सिनोनिम है। रैंकर मतलब किसी से नाराज होना, गुस्सा होना। हैटर्ड किसी से नफरत करना। रैथ, एक्रिमोनी, ये भी इसके सिनोनिम है। रैथ मतलब किसी से गुस्सा होना, एक्रिमोनी किसी से नफरत करना या गुस्सा होना। गॉल, बाइल, ये भी इसके सिनोनिम है। गॉल मतलब किसी से गुस्सा होना, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम है इसका काइंडलीनेस, बेनेवोलेंस, मर्थ, ये इसके एंटोनिम है।
बेनेवलेंस मतलब भलाई या फिर परोपकारिता या फिर उदारता, इस टाइप का सेंस होता है बेनेवलेंस। मर्थ मतलब खुशी या फिर प्रमोद या मनोरंजन, इस टाइप का सेंस होता है मर्थ, ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। एग्जाम्पल है इसका, ही वेंटेड ही स्प्लीन ऑन हर, उसने अपना जो रोष है या गुस्सा है उस पर निकाला। ठीक है, वेंटेड मतलब क्या होता है, निकालना या निकासी या किसी पर भड़ास निकालना, मतलब निकालने का सेंस होता है वेंटेड। वेंट मतलब निकालना, तो ये होता है उसने अपनी जो रोष है या गुस्सा है उस पर निकाला। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। ल्यूनेसी, इसका मतलब होता है पागलपन या फिर फुलिश एक्ट और आइडिया को कहा जाता है ल्यूनेसी। किसी प्रकार की फुलिशनेस, मैडनेस, स्टूपिडिटी, ये होता है ल्यूनेसी। या फिर कोई क्रेजीनेस, इडियोसी, ये होता है ल्यूनेसी। इंसैनिटी, मैडनेस, मेंटल इलनेस, ये इसके सिनोनिम है। इंसैनिटी मतलब कोई मूर्खतापूर्ण, कोई जुनून या पागलपन, ये होता है इंसैनिटी। इम्बेसिलिटी होता है मूर्खतापूर्ण या फिर कोई मंद बुद्धि है, मंद बुद्धिता, ये होता है। इम्बेसिल मतलब क्या होता है, जो मूर्ख व्यक्ति है या फिर जो जड़ बुद्धि है वो होता है इम्बेसिल, और इम्बेसिलिटी जो मूर्खतापूर्ण है। अब्सर्डिटी होता है, इसका मतलब भी पागलपन या फिर क्या होता है जो अर्थहीनता है या फिर बेतुकापन, ये होता है अब्सर्डिटी। फूल हार्डीनेस होता है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका, रीजन, कोई सेंस है, प्रूडेंस है, सैनिटी है, ये इसके एंटोनिम है। सैनिटी मतलब कोई विवेक या समझदारी या बुद्धिमानी। प्रूडेंस, ये भी क्या होता है बुद्धिमानी, समझदारी। ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, द डिसीजन टू रिजाइन वॉज शेयर ल्यूनेसी, इस्तीफा देने का फैसला सरासर पागलपन था। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है डिसनेंस, इसका मतलब होता है मतभेद या फिर कोई तर्क, लैक ऑफ हारमनी, ये होता है डिसनेंस। कोई मतभेद है या फिर कोई कर्कशता है, ध्वनि कोई आवाज़ है उसमें क्या है कर्कशता है, या फिर बेसुरापन है, विसंगति है, ये होता है डिसनेंस। कोई कन्फ्लिक्ट है, क्लैश है। ठीक है, डिस्कॉर्ड है, किसी से झगड़ा है। इनकॉन्ग्रुइटी, डिस्पैरिटी, वेरिएंस, ये इसके सिनोनिम। वेरिएंस मतलब मतभेद, डिस्पैरिटी ये भी मतभेद होता है। इनकॉन्ग्रुइटी असंगतता या फिर असंगत को कहा जाता है इनकॉन्ग्रुइटी। अगर किसी में मतभेद है, असंगतता है, समानता नहीं है, तो ये होता है इनकॉन्ग्रुइटी। डिसेंशन होता है कोई मतभेद। ठीक है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका, कैकोफोनी होता है। कैकोफोनी मतलब जो कर्कश आवाज़ है। कैको मतलब गंदी, और फोनी मतलब कोई आवाज़, तो जो गंदी आवाज़ है, कर्कश आवाज़ है। ठीक है, तो कैकोफोनी भी इसका एक सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है इसका, हारमनी, एग्रीमेंट, अकॉर्ड्स, कनकॉर्ड्स, कनकरेंस, ये इसके सिनोनिम है। कनकरेंस मतलब जो एक चित्तता है या सहमति है, एक दिली है, ये होता है कनकरेंस। कनकॉर्ड्स सहमति। एकॉर्ड होता है, ये भी क्या होता है कोई सहमति या फिर कोई तालमेल। एग्रीमेंट, हारमोनी मतलब तालमेल, तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, डिसनेंस एमंग द 3 पार्टनर्स डूम्ड द प्रोजेक्ट, जो मतभेद था 3 पार्टनर्स में उसने प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है कन्फिस्केट, इसका मतलब होता है जब्ती या फिर द एक्शन ऑफ सीजिंग, किसी चीज़ को जब्त करने का जो एक्शन है उससे कहा जाता है कन्फिस्केट। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, जो ये स्टूडेंट हैं उनकी जो टीचर है वो उनसे उनके मोबाइल को क्या कर रही है, कन्फिस्केट कर रही है, जब्त कर रही है। सीजर, इम्पाउंडिंग, कमेंडियरिंग। कमेंडियरिंग मतलब जब्त करना या फिर अधिग्रहण करना। ठीक है, इम्पाउंडिंग इसमें क्या होता है जब्त करना, अधिग्रहण करना, या फिर छीन लेना किसी से। जैसे कि विजय माल्या गया था देश छोड़कर, तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको इम्पाउंड कर दिया गया भारतीय सरकार के द्वारा। तो इम्पाउंड मतलब जब्त करना या सीज करना, सीजर। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। क्या होता है, एक्सप्रोप्रिएट होता है, एक वर्ड है। एक्सप्रोप्रिएट मतलब भी क्या होता है जब्त करना। एप्रोप्रिएट होता है एक वर्ड, इसका मतलब क्या होता है उपयुक्त भी होता है, कोई चीज़ उपयुक्त है, एप्रोप्रिएट है। और दूसरा मीनिंग क्या है इसका,
जब्त करना, तो एक्सप्रोप्रिएट ये तो है जब्त करना, एप्रोप्रिएट भी इसका एक सिनोनिम है, इसका मतलब भी जब्त करना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान देना इस पे, एप्रोप्रिएट एक्सप्रोप्रिएट दोनों का मतलब क्या है, जब्त करना, लेकिन एप्रोप्रिएट उपयुक्त भी होता है इसका मतलब, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे। एंटोनिम क्या है इसका, गिव, रिलीज, रिस्टोर, हैंड बैक, गिव बैक मतलब किसी को वापस देना या किसी को छोड़ना, रिलीज करना, ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, अ कोर्ट ऑर्डर्ड द कन्फिस्केशन ऑफ हर प्रॉपर्टी, उसकी जो प्रॉपर्टी है कोर्ट ने आदेश दिया उसको जब्त करने का, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है। गाइज यार आप लोग लाइक नहीं करते हो, आप इसे लाइक कर दिया करो, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, और शेयर करो, कमेंट करो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर किया करो। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगला वर्ड है बेटर, इसका मतलब क्या होता है, विरोधी या फिर क्रिटिक्स को कहा जाता है बेटर। जो आपका हेटर है, विरोधी है, अपोनेंट है, हैकलर है, टॉर्मेंटर है, ये होता है बेटर। हैकलर मतलब जो आपको परेशानी करे या प्रश्न करने वाला, तंग करने वाला। टॉर्मेंटर आपको तंग करने वाला, अत्याचारी, ठीक है, उत्पीड़क को कहा जाता है टॉर्मेंटर। तो ये होता है बेटर। हरासर होता है, टॉर्चरर होता है, ये इसके सिनोनिम है। वैसे आप इसे लर्न कैसे कर सकते हो, जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा होगा, जो सामने है उसने बॉल पर बैट से मारा तो वो बैटर है, और पीछे उसका अपोनेंट है। तो मतलब क्या है, जो बैटर है उसका अपोनेंट पीछे है, उसने बॉल को पकड़ लिया। वैसे बैट मतलब क्या होता है, BAIT, इसका मतलब क्या होता है, जो प्रलोभन होता है या चारा होता है। और बैटर जो विरोधी है, ठीक है, क्रिटिक्स है, अपोनेंट है, तो ये होता है। एंटोनिम क्या है इसका, जो सपोर्टर है, डिफेंडर है, रेस्क्यूअर है, सेवियर है, जो आपको बचाए, ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम है, ये आपको सपोर्ट करे, डिफेंडर है। एग्जाम्पल इसका, ही जस्ट अ बैटर हु विल से एनीथिंग टू प्रोवोक अ रिप्लाई, वो जो है सिर्फ एक विरोधी है या अपोनेंट है जो कुछ भी कह सकता है प्रोवो आपके जो रिप्लाई है उसको प्रोवोक करने के लिए, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है फेलोनियस, इसका मतलब होता है दुष्ट या फिर रिलेटिंग टू और इन्वॉल्व्ड इन क्राइम, मतलब जो किसी क्राइम से रिलेटेड है या उसमें इन्वॉल्व है वो होता है फेलोनियस। फेलनी मतलब क्या होता है, इसका नाउन फॉर्म है। अपराध को महाअपराध को कहा जाता है फेलनी, या फिर जो घोर अपराध है वो होता है फेलनी। और फेलोनियस जो कैसा है, महापापी है, दुराचारी है, दुष्ट है, ठीक है, ये होता है फेलोनियस, ये एडजेक्टिव है। इलीगल, इलिसिट, अनलॉफुल, ये इसके सिनोनिम है। अनऑथराइज्ड हो गया, और इलिजिटिमेट हो गया, फॉरबिडन हो गया, जिसको फॉरबिड किया गया है, जैसे कि मर्डर है, इसको करना क्या है, फॉरबिडन है, मना है, बैन है। कहीं किसी के घर को आग लगा रहा है, ये क्या है, एक क्राइम है, ये भी क्या है, फॉरबिडन है। चोरी करना फॉरबिडन है। तो ये इसके सिनोनिम है, ठीक है, ये होता है फेलोनियस। एंटोनिम क्या है इसका, जो लॉफुल है, लीगल है, लिजिटिमेट है, इनोसेंट है, वर्चुअस है। वर्चुअस मतलब जो गुणी है, अच्छा इंसान है, गुड पर्सन को कहा जाता है वर्चुअस, जिसके अंदर काफ़ी अच्छे गुण हैं। तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, अ पैक ऑफ फेलोनियस गुन्स इज रैकिंग हैवॉक ऑन मेट्रो सिटी, खूंखार गुंडों का एक झुंड मेट्रो सिटी में कहर बरपा रहा है, ठीक है, या तबाही मचा रहा है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है मजल, ये नाउन भी है, वर्ब भी है। इसका मतलब क्या होता है, मुख जाली या माउथ कवर को कहा जाता है मजल, जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, अक्सर न्यूज़ में आते रहता है। अगर डॉग को कोई ऑनर है मार्केट में बिना मजल के घुमा रहा है, तो लोग अक्सर शिकायत कर देते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं कि ये बिना मजल के घुमा रहा है अपने खूंखार डॉगी को, ठीक है। तो ये होता है मजल, मुख जाली, माउथ कवर। और जो वर्ब फॉर्म है इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किसी का मुंह बंद करना, या किसी को दबाना, सबड्यू करना, किसी को रोकना, रिस्ट्रेन करना, सबड्यू, सप्रेस, ये इसके सिनोनिम है, ठीक है। तो ये वर्ब फॉर्म में हस अप होता है, किसी का मुंह बंद कर देना, ठीक है, या किसी को दबाना, ये होता है हस अप, ठीक है। या फिर किसी मामले को रफा दफा करना, मामले को दबाना। चौक, गैग, ये भी इसके सिनोनिम है। चौक, गैग मतलब क्या होता है, किसी के मुंह को बंद करना या किसी के मुंह में कुछ रुमाल को ठूस देना, ठीक है, जिससे वो कुछ बोल ना पाए।
चोक मतलब क्या होता है, किसी का गला दबाना या किसी को कुछ करने ना देना, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है इसका? अनकन्फाइंड, अनकवर, अनमास्क, एक्सपोज, ये इसके एंटोनिम है। कन्फाइंड मतलब क्या होता है, कैद करना किसी को या किसी को रोकना, परिसीमन करना, एक सीमांकन में रखना। और अनकन्फाइंड किसी को क्या खुला छोड़ना या किसी को बंधन मुक्त करना, अबाधित करना, किसी को रोकना नहीं बल्कि अबाधित है, ठीक है, वो होता है अनकन्फाइंड। और कन्फाइंड किसी को कैद करना, रोकना, परिसीमन करना। एग्जाम्पल है इसका, गवर्नमेंट ट्राई टू मजल दी अपोजिशन, सरकार ने विपक्ष को दबाने की कोशिश की, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है रिकैल्सिट्रेंट। इसका मतलब होता है अक्खड़ या फिर अनकोऑपरेटिव को कहा जाता है रिकैल्सिट्रेंट। मतलब जो विरोधी है, हटी है, बहुत ज़्यादा अड़ियल टाइप का है, वो होता है रिकैल्सिट्रेंट। इंट्रैक्टेबल, अनमैनेजेबल, डिसओबीडियंट, ये इसके सिनोनिम है। इंट्रैक्टेबल मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा जिद्दी है या फिर अड़ियल है, वो होता है इंट्रैक्टेबल। कॉन्ट्रेरी होता है अगर कोई आपका विरोधी है, ठीक है, ये भी इसका एक सिनोनिम है। स्टबर्न हो गया, अनरूली हो गया। और वेवर्ड, परवर्स, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। वेवर्ड मतलब जो बहुत ज़्यादा अड़ियल है या फिर अपनी बात पर अड़ा रहे, वो होता है वेवर्ड। परवर्स हो गया, पथभ्रष्ट को भी कहा जाता है, और जो क्या है आपका विरोध करे, ठीक है, या फिर जो बहुत ज़्यादा जिद्दी है, वो होता है परवर्स। तो ये होगा पिग हेडेड होता है, बुल हेडेड, ये भी क्या होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अड़ियल स्वभाव के होते हैं। तो ऑब्स्ट्रेपेरस, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। क्या क्या, पिग हेडेड, बुल हेडेड, वेवर्ड, परवर्स, ये इसके सिनोनिम है। फ्रैक्सियस होता है, ये भी इसका एक सिनोनिम है। इसका मतलब है जो अनरूली है, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। हेड स्ट्रॉन्ग होता है, HEADSTRONG, हेड स्ट्रॉन्ग, ये भी इसका एक सिनोनिम है। ये भी क्या होता है, अड़ियल या फिर जिद्दी। एंटोनिम क्या होगा इसका? ओबीडियंट, अमेनेबल, डोसाइल, कंप्लाइंट, ये इसके एंटोनिम है। यहाँ पे डोसाइल है मतलब जो विनम्र स्वभाव का है या विनम्र है, कहना मानने वाला है। और इनडोसाइल जो कैसा है, जिद्दी है। कंप्लाइंट हो गया जो कहना मानने वाला है, ठीक है। अमेनेबल है जो कैसा है, विनम्र स्वभाव का है या फिर ओबीडियंट टाइप का है, ये होता है अमेनेबल, जो बात को माने, ठीक है, खुशी से मानने वाले को कहा जाता है अमेनेबल, या अनुकूल आचरण करने वाला। एग्जाम्पल है इसका, द यूनिवर्सिटी सस्पेंडेड द मोस्ट रिकैल्सिट्रेंट डिमॉन्स्ट्रेटर्स, जो विश्वविद्यालय है उसने सबसे ज़्यादा जो अड़ियल डिमॉन्स्ट्रेटर्स थे या प्रदर्शनकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटर्स मतलब प्रदर्शनकारी। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है अपटर्न। इसका मतलब क्या होता है, वृद्धि या फिर इंक्रीज को कहा जाता है अपटर्न। किसी चीज़ में तेजी आ रही है, जंप हो रहा है, अपसर्ज हो रहा है, अपस्विंग हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है या ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, वो होता है अपटर्न, ठीक है। अग्रेंडाइज, ऑगमेंट, ये इसके सिनोनिम है। एग्रेंडाइज में भी क्या होता है, कोई चीज़ बड़ी हो रही है, ठीक है, बढ़ रहा है, ऑगमेंट हो रहा है। अगर ये अपटर्न की जगह टर्न अप होता तो क्या मीनिंग होता है इसका? अगर कोई चीज़ सामने निकल कर आ रही है तो प्रकट होना या सामने निकल कर आना, वो होता है टर्न अप, ठीक है। या किसी चीज़ का नतीजा है, वो होता है टर्न अप। और अपटर्न वृद्धि है, ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान देना। एंटीनिम क्या है इसका? फॉल, डिक्लाइन, सिंकिंग, ये इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल है इसका, द इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग एन अपटर्न, जो इकोनॉमी है उसमें तेजी आ रही है या वो तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है इजोटेरिक। इसका मतलब होता है गोपनीय या फिर सीक्रेट को कहा जाता है इजोटेरिक, जो कैसा है, गोपनीय है, गुप्त है, गूढ़ है, अंतरंग है, वो होता है इजोटेरिक। आर्केन, क्रिप्टिक, ओकल्ट, ये इसके सिनोनिम है। ओकल्ट मतलब जो कैसा है, अदृश्य है या फिर रहस्यमयी बना है, ठीक है, जैसे जादुई टाइप का है, वो होता है ओकल्ट। जादुई को कहा जाता है या रहस्यमय को कहा जाता है ओकल्ट। क्रिप्टिक, जैसे क्रिप्टिक मैसेजेस होते हैं जिन्हें क्या है, जो जासूस होते हैं, जासूस कैसे मैसेज भेजते हैं, क्रिप्टिक मैसेज भेजते हैं, या आतंकवादी यूज करते हैं इसको, तो सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं उस मैसेज को,
ठीक है, गोपनीय मैसेज होते हैं वो, हर किसी को समझ नहीं आता है कि क्या मतलब हो रहा है इसका। तो वो क्या होता है, उसमें गुप्त होता है, उसमें निहित होता है, जो सिर्फ वही समझते हैं। तो ये होता है क्रिप्टिक। आर्केन, ये भी क्या होता है, जादुई या फिर रहस्यमयी। ठीक है, ये इसके सिनोनिम है। मिस्टिक होता है, रिकॉन्डाइट, ये भी इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी जो रहस्यमयी है। कैबलिस्टिक होता है, ये भी क्या होता है, रहस्यमय को कहा जाता है कैबलिस्टिक। तो ये भी इसका आप ध्यान रख सकते हो। एंटोनिम है इसका एक्सोटेरिक, फैथमेबल, एक्सप्लिकेबल, ये इसका एंटोनिम है। एक्सप्लिकेबल मतलब जो स्पष्ट है या फिर साफ जाहिर है। फैथमेबल, फैथम मतलब क्या होता है, जो गहराई होता है जिसे नापा जा सकता है। फैथमेबल जिसे नापा जा सकता है, ठीक है, जिसको समझा जा सकता है, इस टाइप का सेंस देता है फैथमेबल। और एक्सोटेरिक जो कैसा हो, स्पष्ट हो, ठीक है, बाहरी से जो चीज़ें हैं स्पष्ट दिख रही हैं, वो होता है एक्सोटेरिक। तो जो बाह्य है या बहिरंग है, जो दिख रहा है, वो होता है। एग्जाम्पल इसका, फ्यू अंडरस्टूड द सेलिब्रिटीज इजोटेरिक साइड। कुछ ही लोगों ने सेलिब्रिटी के जो गुड साइड है या पक्ष है उसको समझा है। ठीक है, गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 19 जनवरी और 19 जनवरी के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है स्मैटरिंग। इसका मतलब होता है अल्प मात्रा या फिर स्मॉल नंबर को कहा जाता है स्मैटरिंग, जो अल्प संख्या में हो या फिर ऊपरी तौर पर हो। आपको किसी चीज़ की जो जानकारी है वो बहुत कम है या अल्प ज्ञान है, ऊपरी तौर पर है, यह होता है स्मैटरिंग। कपल, फ्यू, हैंडफुल, ये इसके सिनोनिम है। कपल मतलब जैसे कि अ कपल ऑफ डेज, मतलब एक या दो या तीन दिन। तो ये होता है कपल मतलब 2 या 3 दिन। तो आई लिव इन देहरादून अ कपल ऑफ डेज, मैं देहरादून 2 या 3 दिन रहा। ठीक है, ये होता है बहुत कम संख्या। हैंडफुल हो गया बहुत कम। मोडिकम होता है, इसका मतलब ही जो बहुत कम है, या फिर अल्पांश को कहा जाता है मोडिकम, या फिर जो क्या है अल्प भाग है किसी चीज़ का या टुकड़ा है। ठीक है, फ्रैगमेंट, ये इसके सिनोनिम है। बिट हो गया, BIT बिट, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है इसका, मैनी, मल्टीट्यूड, मोस्ट, क्राउड, मेजोरिटी, ये इसका एंटोनिम है। और माइनॉरिटी इसका एंटोनिम, ये सिनोनिम होगा, और मेजोरिटी एंटोनिम है। ठीक है, मल्टीट्यूड मतलब बहुत बड़ी संख्या। एग्जाम्पल इसका, ही स्पोक अ स्मैटरिंग ऑफ वर्ड्स शी डिड नॉट अंडरस्टैंड। उसने कुछ ऐसे वर्ड बोले, ठीक है, जो उसको समझ नहीं आए। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है ड्यूरेस। इसका मतलब होता है अवरोध या फिर प्रेशर को कहा जाता है ड्यूरेस। अगर आप किसी को प्रेशराइज करो, उस पर फोर्स करो, ठीक है, या फिर उस पर दबाव डालो, वो होता है ड्यूरेस। ठीक है, जैसे कि पुलिस वाले होते हैं, कोई मुजरिम आ गया, अब उसको कन्फेस कराना है, फिर वो उस पर दबाव डालते हैं, उसको धमकाते हैं, ठीक है, जिससे कि वो उनकी बात माने, या किसी से आप अपनी बात मनवा रहे हो, उसको धमका रहे हो, इस वजह से फोर्स कर रहे हो उसको, ये होता है ड्यूरेस। ठीक है, दबाव डालना या अवरोध करना, किसी को रिस्ट्रेन करना। प्रेशराइजेशन, इंटिमिडेशन, थ्रेट्स, ये इसके सिनोनिम है। इंटिमिडेशन मतलब किसी को धमकाना। कंस्ट्रेंट हो गया, कोर्सन, कंपल्सन, ये इसके सिनोनिम है। कोर्सन मतलब क्या होता है, किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना, ठीक है, बल प्रयोग करना, ये होता है कोर्सन। एंटोनिम है इसका एग्रीमेंट, कंसेंट, अप्रूवल, लिबरेशन, ये इसका एंटोनिम है। लिबरेशन मतलब मुक्ति, आज़ादी या फिर रिहाई। ठीक है, अप्रूवल करना, कंसेंट करना, किसी से राजी होना, स्वीकृति देना, ठीक है, या सम्मति देना, ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, देयर कन्फेशंस वर एक्सट्रैक्टेड अंडर ड्यूरेस। उनका जो बयान था उसे जो है दबाव में लिया गया, ठीक है, या प्रेशराइज करके लिया गया। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है पोइनियंट। इसका मतलब होता है मार्मिक या फिर पिटीफुल को कहा जाता है पोइनियंट। पिटीफुल मतलब दयनीय या फिर करुणाजनक है जो, ठीक है, ये होता है। या फिर जो क्या है काफ़ी टचिंग है, सैडनिंग है, इमोशनल है, डिस्टर्बिंग है, पेनफुल है, ये होता है पोइनियंट। अपसेटिंग है, सैड, सैडनिंग, पीटीएस, ये इसके सिनोनिम। पीटीएस मतलब दयनीय, दयनीयता। हार्ट रेंडिंग है, हृदय विदारक, ये भी इसका एक सिनोनिम है। और पीटीएबल होता है,
अगोनाइजिंग जो आपको काफ़ी दुख दे, ठीक है। पैथेटिक है, अपसेटिंग है जो आपको काफ़ी दुख दे, हार्ट ब्रेकिंग है, ठीक है। ये इसके सिनोनिम है। इसे जो है पोइग्नेंट मत पढ़ना, ये पोइनियंट है। मैं भी पहले इसे पोइग्नेंट पढ़ता था, लेकिन ये क्या है, पोइनियंट है, ठीक है। तो ध्यान देना। एंटोनिम क्या है इसका, अनअफेक्टिंग, कोल्ड, ब्लंट, अनफीलिंग, ये इसका एंटोनिम है। ब्लंट मतलब जो काफ़ी रूखा है, ठीक है, जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, अनफीलिंग है, तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, आई फाउंड हिज स्पीच डीपली पोइनियंट, मुझे उसकी जो स्पीच है या भाषण है वो बहुत मार्मिक लगा, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है फैचुअस। इसका मतलब होता है बुद्धिहीन या फिर सिली एंड पॉइंटलेस को कहा जाता है फैचुअस। जो कैसा है, बुद्धिहीन है, मूर्खतापूर्ण है, या फिर जो ब्रेनलेस है, फुलिस बातें करे, स्टूपिड, इनैन, ये इसके सिनोनिम में। इनैन मतलब निरर्थक, या फिर जो कैसा है, मूर्खतापूर्ण बातें करे, अनर्थक बातें करे, बेकार की बातें करें, वो होता है इनैन। एक ऐसा वर्ड होता है इंसैन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो पागलपन है, जो कैसा है, क्रेजी टाइप का है, जिसका दिमाग अस्त व्यस्त है, वो होता है इंसैन। तो पागल इंसान को कहा जाता है इंसैन। और इनैन जो मूर्खता वाली बातें करे। विटलेस होता है, विट मतलब बुद्धि, जो काफ़ी समझदार है, और विटलेस जिसके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीनता, ठीक है, मंद बुद्धि को कहा जाता है विटलेस। वैसे एक वर्ड था, क्या था, एसिनाइन, इसका मतलब ही मूर्खतापूर्ण। ASS, एस मतलब क्या होता है, गधे को कहा जाता है, और यहीं से वर्ड बना है। तो गधे के अंदर क्या कहा जाता है, जिसके अंदर दिमाग नहीं है उसे गधा बोलते हैं हम। तो एसिनाइन मतलब जो कैसा है, बुद्धिहीन है, ना समझ है। वैक्यूवस होता है, इसका मतलब ही जो भाव शून्य है या खोखला है, विचारहीन मनुष्य है, वो होता है वैक्यूवस, ठीक है। डम्ब एस होता है, ये भी इसका एक सिनोनिम है। ब्रेनलेस, अपसर्ड, ठीक है, माइंडलेस, ल्यूनेटिक, इसका मतलब जो पागल है, बावला है, या मूर्खतापूर्ण है, वो होता है ल्यूनेटिक, पागल मनुष्य। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम क्या है इसका, ब्रेनी, प्रूडेंट, सेपियंट, ये इसका एंटीनिम है। प्रूडेंट मतलब जो काफ़ी विवेकपूर्ण है, दूरदर्शी है, बुद्धिमान है, ठीक है, ये होता है प्रूडेंट। सेपियंट काफ़ी बुद्धिमान। हमारी जो अर्थ है, इसकी जो सबसे ज़्यादा जो बुद्धिमान स्पीसीज है या प्रजाति है, वो कौन है, होमो सेपियंस। इंसान को कहा जाता है होमो सेपियंस, ठीक है। होमो मतलब इंसान, सेपियंस मतलब बुद्धिमान। तो होमो सेपियंस को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कहा गया है। तो यहाँ से सेपियंट वर्ड निकला है, मतलब बुद्धिमान। तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, दैट इज़ नॉट अ फैक्चुअस आर्गुमेंट, इट हैज़ टू बी टेकन सीरियसली। यह कोई फालतू तर्क नहीं है, या फिर कोई मूर्खतापूर्ण तर्क नहीं है, इसे जो है काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए या लेना होगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है रेस्पाइट। इसका मतलब होता है मोहलत, या फिर रिलीफ को कहा जाता है रेस्पाइट। जो क्या हो, किसी चीज़ में घटाव हो, विराम हो, या फिर स्थगीकरण हो, ठीक है, या मुलतवी करना, ये होता है रेस्पाइट। रेस्ट, ब्रेक, इंटरवल, ये इसके सिनोनिम है। रेमिट होता है, हाइएटस होता है, ये भी इसका एक सिनोनिम है। हाइएटस मतलब क्रमभंग या फिर अंतराल को कहा जाता है हाइएटस। किसी चीज़ में कमी आना या इंटरवल करना, ये होता है हाइएटस। रेमिट क्या होता है, ये ज़्यादातर यूज होता है फाइनेंशियली। अगर आपको फाइनेंशियली कोई छूट मिलती है, जैसे कर्ज है, कि जो फार्मर्स हैं वो अक्सर आंदोलन करते हैं कि हमारा जो कर्ज है उसे माफ़ कर दिया जाए, हमें वी वांट रेमिट, ठीक है, मतलब कर्ज माफ़ी चाहिए। तो कर्ज के लिए ज़्यादातर यूज होता है रेमिट, माफ़ करना। जैसे कि एक वर्ड है रिप्रीव। इसका मतलब क्या होता है, दंड विराम। अगर आपको जैसे कोर्ट ने कोई सज़ा दे दी, उसमें मोहलत मिल जाए आपको, ठीक है, 10 साल की सज़ा है, उसमें क्या कर दिया जाए, उसको 3 साल कर दिया जाए, या मुलतवी कर दी जाए, ठीक है, फांसी की सज़ा है, उसको उम्र कैद में चेंज कर दिया जाए, तो वो क्या है, एक मोहलत है, वो भी तो माफ़ी है। तो ये होता है रिप्रीव, ठीक है, या फांसी का स्थगीकरण करना, ये होता है रिप्रीव। तो ये इसके सिनोनिम है। पुट ऑफ हो गया, पोस्टपोन करना, होल्ड ओवर, किसी को रोकना, ये इसके सिनोनिम है। डेफर होता है, DEFER, ये भी इसका एक सिनोनिम है, रोकने को कहा जाता है, ये मुलतवी करना, पुट ओवर करना। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम है इसका कंटिन्यूएशन।
कमेंसमेंट, बिगिनिंग, ये इसका एंटोनिम है। बिगिनिंग मतलब शुरुआत, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, वी वर्कड 4 hours विदाउट रिस्पाइट, हमने घंटों बिना आराम करे काम किया, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है बरोक, इसका मतलब होता है अत्यलंकृत या फिर जो हाईली ऑर्नेट है। ऑर्नेट मतलब जो अलंकारित है, विभूषित है, सजीला है, सुंदर है, एलिगेंट है, वो होता है बरोक, ठीक है। या फिर जो सोवी है, प्रिटेंशियस है, मतलब जो दिखावटी हो। ऑस्टेंटेशियस, सोवी, एक्स्ट्रावेगेंट, ये इसके सिनोनिम है। ऑस्टेंटेशियस मतलब क्या होता है, जो दिखावटी होता है, या फिर क्या होता है, बहुत आडंबरपूर्ण टाइप का है, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट है, ये भी दिखावटी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे इसके सिनोनिम है। फ्लोरिड, फ्लैम्बॉयंट, ये भी इसके सिनोनिम है। फ्लोरिड मीन्स भी जो बहुत ज़्यादा सजाया हुआ है, या बहुत ज़्यादा अलंकृत है। फ्लैम्बॉयंट जो बहुत ज़्यादा भड़कीला है, चमकीला है, या बहुत ज़्यादा चमकाया हुआ है, ये होता है। रोकोको, ये भी सेम सेंस देता है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है इसका, प्लेन, अनएडॉर्न, सिंपल, ये इसके एंटोनिम है। एडॉर्न मतलब जो बहुत ज़्यादा चमकीला है, या बहुत ज़्यादा सजाया हुआ है, सजीला है। और अनएडॉर्न जो बिल्कुल भी सजाया हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा सादा है, ये होता है। एग्जाम्पल है इसका, द बरोक टेम्पल इज वर्थ अ क्विक लुक, जो एक सुसज्जित मंदिर है वो एक बार देखने लायक है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गैस अब देखते हैं हम इस हफ्ते के कुछ इम्पोर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस। पहली फ्रेज है नोज आउट, इसका मतलब होता है टू डिस्कवर समथिंग बाय सर्चिंग केयरफुली, किसी चीज़ का पता लगाने को कहा जाता है नोज आउट। वो कुछ इंसिडेंट हो या फिर नेट पर आप कुछ सर्च कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ का जब आप डिटेल में सर्च करते हो, वो होता है नोज आउट। जैसे एग्जांपल है, ही सून नोज्ड आउट द डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट बाय आस्किंग पीपल, उसने जो है जल्दी ही लोगों से पूछकर जो एक्सीडेंट है उसकी डिटेल्स खोज ली, ठीक है, या उसका पता लगा लिया। तो अगली फ्रेज है एग्जांपल एग ऑन, इसका मतलब होता है टू अर्ज समवन टू डू समथिंग दैट इज यूजुअली फुलिश और डेंजरस, मतलब किसी से अर्ज करना या किसी को बढ़ावा देना, कुछ ऐसा जो फुलिश और डेंजरस है वो करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है एग ऑन। जैसे एग्जांपल है, ही कंटिन्यूड टू टेक ऑफ हिज क्लोथ्स व्हाइल द क्राउड एग्ड हिम ऑन, उसने जो है अपने कपड़े उतारना जारी रखा जबकि जो क्राउड थी वो उससे क्या कर रहे थे, उत्साहित कर रहे थे या प्रेरित कर रहे थे ऐसा करने को, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली फ्रेज है हैल फ्रॉम, इसका मतलब होता है टू कम फ्रॉम और हैव बीन बोर्न इन अ पर्टिकुलर प्लेस, इसका मतलब होता है कि आप कहाँ से हो और कहाँ जन्म लिया है या कहाँ से हो, इस टाइप का सेंस देता है हैल फ्रॉम। जैसे एग्जांपल है, बोथ जॉन एंड लीजा हेल फ्रॉम साउथ कैरोलिना, दोनों ही जॉन और लीजा साउथ कैरोलिना से हैं या वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये इसका एग्जांपल है। तो गाइज अगली फ्रेज है क्रॉस ऑफ, इसका मतलब होता है टू रिमूव समवन और समथिंग, किसी का जैसे कि नेम हो गया या फिर कुछ ऐसी चीज़ है उसको डिलीट करना, ये मत या रिमूव करना, ये होता है क्रॉस ऑफ। जैसे एग्जांपल है, डिड यू क्रॉस हर नेम ऑफ द गेस्ट लिस्ट, क्या तुमने उसका नाम गेस्ट लिस्ट से हटा दिया या रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है। तो गाइज अगली ईडियम है हैश आउट, इसका मतलब होता है टू टॉक अबाउट समथिंग या फिर टू डिस्कस समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बात करना या किसी चीज़ को डिस्कस करना, ये मीनिंग देता है हैश आउट। जैसे एग्जांपल है, वी नीड टू सिट डाउन एंड हैश थिंग्स आउट, हमें जो है बैठना चाहिए और चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है। अगली ईडियम है ओपन हाउस, इसका मतलब होता है वेलकम विजिटर्स एट एनी टाइम, जो विजिटर्स हैं उनके लिए अगर कोई चीज़ ओपन है, खुली है, ठीक है, अब वो जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे कहा जाता है ओपन हाउस, मतलब अब वो अलाउड हैं जाने के लिए, ठीक है, देखने के लिए। जैसे एग्जांपल है, वी आर हैविंग एन ओपन हाउस संडे नून टू 5 PM, हम जो है संडे को क्या है विजिटर्स के लिए
दिन से लेकर 5 बजे तक खोलने जा रहे हैं, ठीक है, वो दिन में अलाउड हैं, वो दिन में 5 बजे तक आ सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है ओपन हाउस। तो गैस अगली ईडियम है नो द रोप्स। इसका मतलब होता है हैव एक्सपीरियंस ऑफ द एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स। किसी चीज़ का ऊंच नीच का ज्ञान होने को कहा जाता है या ऊंच नीच समझने को कहा जाता है नो द रोप्स। मतलब जिसका एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो जो प्रोसीजर है उसको प्रॉपर तरीके से समझता है, वो होता है नो द रोप्स। वो उसकी हर एक चीज़ को जानता है। जैसे एग्जांपल है सी विल बी आवर न्यू प्रोजेक्ट हेड, सी नोज द रोप्स। मतलब वो हमारी प्रोजेक्ट हेड होगी क्योंकि वो सब कुछ जानती है या वो हर एक ऊंच नीच को समझती है, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है। तो गैज अगली फ्रेज है डेल्व इनटू। इसका मतलब होता है टू सर्च इन ऑर्डर टू फाइंड अ थिंग और इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी की इन्फॉर्मेशन निकालते हो, डीप रिसर्च करते हो उस पर, ठीक है, किसी चीज़ की या किसी के बारे में, कोई पर्सन है, वो होता है डेल्व इनटू, ठीक है, उसके बारे में आप डीप स्टडी कर रहे हो। जैसे एग्जांपल है सी सेड शी वॉज टायर्ड ऑफ जर्नलिस्ट डेल्विंग इनटू हर प्राइवेट लाइफ। उसने कहा कि मैं थक चुकी हूँ जो जर्नलिस्ट हैं उनकी जो प्राइवेट लाइफ है उसके बारे में जो वो डीप रिसर्च कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं या उसकी जो इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं उससे, ठीक है। तो ये होता है डेल्व इनटू। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।